मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ बड़े वसूख के साथ कि पाकिस्तान में अभी भी इंडिया से कम महंगाई। पाकिस्तान में हर बंदा रोटी खाकर सोता है, कुछ ना कुछ खाकर सोता है। इंडिया की आधे से ज्यादा आबादी भूखी सोती है। हमारे तन पर तकरीबन पूरे कपड़े होते हैं, उनकी आधे से ज्यादा आबादी झोंपड़पट्टियों में रहती है, नालों के किनारों पे रहती है, और आधी उनकी अगर किसी के पास शलवार है तो कमीज नहीं है तो वो आधे कपड़े पहनकर भी जिंदा रहते। मैंने एक वाकया पढ़ा कि एक आदमी जर्मनी गया तो उसने उसकी जो मेजबान थी उसने उसको कहा कि जी मुझे अंडा फ्राई कर दें नाश्ते में। उन्होंने कहा जी हमारे जो किंग हैं या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्हें हमें अंडा खाने से मना किया। उन्होंने कहा जी क्यों मना किया? उन्होंने कहा जी कीमतें बड़ी बढ़ गई थी इसलिए उन्होंने हमें अंडा खाने से मना कर दिया। तो वो जो हमारे पाकिस्तानी भाई थे उन्होंने कहा जी एक मैं आपके घर से अंडा खा लूंगा तो आपकी इकॉनमी पे क्या फर्क पड़ेगा? उस खातून ने बड़ा करारा सा जवाब दिया। उसने कहा जी अगर हर बंदा एक एक अंडा खाएगा तो लाखों अंडे बन जाएंगे और हमारी इकॉनमी फिर भी मुतासर होगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों यूटीवी के प्लेटफॉर्म से जैसे हम और बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं तो आज मैंने ये सोचा कि हालात हाज़रा पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। पिछले तकरीबन एक महीने में जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तकरीबन 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और हर तरफ शोर मच गया है महंगाई महंगाई महंगाई। कोई इमरान खान की हुकूमत को गालियाँ निकाल रहा है और कोई शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट गालियाँ निकाल रहा है और ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान बम फोड़ के गया और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने महंगाई का बम फोड़ दिया। अगर देखा जाए तो पिछले 70-75 सालों में ये सब कुछ चल रहा है। मैंने भुट्टो साहब की एक पुरानी तकरीर देखी तो वो भी महंगाई का जिक्र करते नजर आए और वो भी आलमी मंडी को ही जिम्मेदार करार दे रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई का मसला तो पिछले तकरीबन जब से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तब से ही चल रहा है। हमने भी जब से होश संभाली है महंगाई का जिक्र सुना है। हमारे जो आबाओ-अजदाद थे या हमारे जो पेरेंट्स थे वो भी महंगाई का जिक्र करते थे। हम बाहर बचपन में भी महंगाई का जिक्र सुना, जवानी में भी सुना और जब अब मिड एज में आ गया तो अभी भी महंगाई का जिक्र चल रहा है। तो मैं चाह रहा था कि इस पे कुछ बात की जाए कि महंगाई का हल क्या है। महंगाई का जो मेरी नज़र में हल है वो ये है कि महंगाई टोटली हमारे अपने कंट्रोल में है। हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते क्योंकि हुक्मरानों ने तो हम पे और आलमी जो मईशत महंगाई की के वजह से दबाव में है वो तो अब चेंज नहीं हो सकती। और कुछ कोरोना के भी असरात हैं जिसकी वजह से महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ गई है। इवन अमेरिका में भी, कनाडा में भी जो हमारे कोलीग्स या रिश्तेदार वहाँ पर रहते हैं वो भी यही कहते हैं जी महंगाई बहुत ज़्यादा इधर भी हो गई है। यानी जिस रेशो से पाकिस्तान में चीज़ें बढ़ी हैं उसी रेशो से यूरोपीय दुनिया में और दूसरे ममालिक में भी बढ़ी हैं। तो अब इसका हल क्या है? हल इसका ये है कि हमें अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा महदूद करना पड़ेगा। हम असल में वक्त के साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ों के आदी हो गए हुए हैं। एक किसी दाना का मैंने कॉल पढ़ा कि उसने कहा जी अमीर शख्स वो नहीं है कि जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अमीर शख्स वो है जिसको ज़िंदगी गुजारने के लिए कम चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमने इस कॉल पर अमल करना है कि हम अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाएं कि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कम चीज़ों की ज़रूरत पड़े। हम अपनी चीज़ें बढ़ाते जाते हैं और रोना महंगाई का रोते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी ख़रीदते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं और वो हमारे मुस्तकबिल में हमारे काम आनी होती है लेकिन उस पर ख़र्चा आज हम कर लेते हैं। किसी बड़े मुफक्कर की सेइंग है कि अगर आप वो चीज़ें ख़रीदेंगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं तो मुस्तकबिल में आपके पास जो चीज़ें आपको चाहिए उसको ख़रीदने के भी पैसे नहीं होंगे। ये एक इज्तिमाई सोच हमें अपनाना होगी। मैं ज़ाहिर बात है हम भी दुनिया में फिरते हैं और डेली बहुत सौदा सलब भी ख़रीदने जाते हैं। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ बड़े वसूख के साथ कि पाकिस्तान में अभी भी इंडिया से कम महंगाई। पाकिस्तान में हर बंदा रोटी खाकर सोता है, कुछ ना कुछ खाकर सोता है। इंडिया की आधे से ज्यादा आबादी भूखी सोती है। हमारे तन पर तकरीबन पूरे कपड़े होते हैं, उनकी आधे से ज्यादा आबादी झोंपड़पट्टियों में रहती है, नालों के किनारों पे रहती है और आधी उनकी अगर किसी के पास शलवार है तो कमीज नहीं है तो वो आधे कपड़े पहनकर भी जिंदा रहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे बनाया है कि ये हर किस्म के हालात
हालात में सर्वाइव करने की सलाहियत रखता है। लेकिन हमने अपना कंफर्टेबल जोन या अपना वॉल्यूम इतना बढ़ा लिया हुआ है कि हम मुशक्कत से दौड़ते हैं और आसाइश ढूंढते हैं, जिसकी वजह से हमें उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। एक आदमी है जिसको पंखा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती और वो सो जाता है, और एक आदमी है जिसको एसी की जरूरत पड़ती है सोने के लिए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम यही काम नहीं करते, अपनी आसाइश को बढ़ाते जाते हैं और मुशक्कत को कम करते जाते हैं। वक्त ऐसा आ जाता है कि हमें और हमारी फैमिली को ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ जाती है जिंदगी गुजारने के लिए, हम उसके आदी हो जाते हैं। जब हमें वो चीज छोड़नी पड़ती है तो हमें तकलीफ होती है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है कि मैं अगर आप बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाएं तो कोई ना कोई ऐसी सब्जी जरूर होती है जो कि बहुत ही लो रेट में होती है, वो खरीद के भी इंसान गुजारा कर सकता है। और अगर हम कहते हैं जी चिकन बहुत महंगा हो गया या मटन बहुत महंगा हो गया, तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई हैं, जैसे दालें हैं, उनमें भी गोश्त की खसूसियात डाली हुई हैं। लेकिन हमने लोगों को बताने के लिए अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि आज हमने ये पकाया, आज हमने वो पकाया। पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का इतना करम है कि जब तरबूज आते हैं तो आप देखें कि हर बंदे, अमीर और गरीब बंदा भी तरबूज खा लेता है। और जब खरबूजे आते हैं तो इतने आते हैं कि जो गरीब से गरीब बंदा भी खरबूजा खा लेता है। गर्मी में आम आते हैं तो इतने आते हैं कि गरीब से गरीब बंदे तक भी पहुंच जाता है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि हम नाशुक्रेपन का शिकार हो चुके हैं। हम हुक्मरानों को गालियां निकालते हैं, अपना तर्ज अमल तब्दील नहीं करते। जब अपना तर्ज अमल तब्दील नहीं करते तो फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता। हम अगर अपने आबाओ-अजदाद को देख लें तो मैंने खुद अपने बड़ों को देखा कि उनके पास 2 जोड़े होते थे, एक कहीं आने जाने के लिए, घर पहनने के लिए, और घर पहनने वाला जोड़ा भी वो जब धो के डालते थे, कोई पुराना लिबास पहन के उसको धो के दोबारा उसको पहन लेते थे। हमारे डाइनिंग टेबल पर जब तक 3 डिशें ना हो, हम कहते हैं जी हमारा खाना नहीं हुआ। हम रोज़ों का महीना आता है तो हम कहते हैं जी मेरी टेबल के ऊपर 10 चीजें होंगी तो मेरा रोजा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। मैंने पुराने जमाने के लोगों को एक खजूर और पानी से भी रोजा इफ्तार करते हुए देखा। खजूर तो दूर की बात है, खाली पानी, नमक और खाना, उसके बाद वो जो भी उनको दस्तयाब होता था वो खा लेते थे। फर्क सिर्फ इतना है, दुनिया में महंगाई अब बढ़ती रहनी है, ये किसी सूरत भी कम नहीं होनी, क्योंकि इंसान ने खुद को आसाइशों में इतना ज्यादा मगन कर लिया हुआ है कि अब उसके बगैर उसका गुजारा नहीं, और एक दौड़ लग गई है और मशीनी जिंदगी हो गई है। और जाहिर बात है जब मशीनी जिंदगी होगी तो मशीनें तो महंगी होंगी, उनमें पुर्जे डलेंगे, और वो पुर्जे जब जिद्दत अख्तियार करते जाएंगे तो क्या होगा, तो उसकी हमें कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना तर्ज अमल तब्दील करें, अपने आप को बदलें। दूसरा, हमें इज्तिमाई सोच नहीं है इस हवाले से। मैंने एक वाकया पढ़ा कि एक आदमी जर्मनी गया तो उसकी जो मेज़बान थी उसने उसको कहा कि जी मुझे अंडा फ्राई कर दें नाश्ते में। उन्होंने कहा जी हमारे जो किंग हैं या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें हमें अंडा खाने से मना किया। उन्होंने कहा जी क्यों मना किया? उन्होंने कहा जी कीमतें बड़ी बढ़ गई थी इसलिए उन्होंने हमें अंडा खाने से मना कर दिया। तो वो जो हमारे पाकिस्तानी भाई थे उन्होंने कहा जी एक मैं आपके घर से अंडा खा लूंगा तो आपकी इकॉनमी पे क्या फर्क पड़ेगा? उस खातून ने बड़ा करारा सा जवाब दिया। उसने कहा जी अगर हर बंदा एक एक अंडा खाएगा तो लाखों अंडे बन जाएंगे और हमारी इकॉनमी फिर भी मुतासर होगी। मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर सिर्फ हम 10 से 15 दिन के लिए किसी भी चीज का बाइकआउट कर दें और वो अगर चीज आधी कीमत पर ना आ जाए तो वो मैं जिम्मेदार हूँ। बात सिर्फ उधर ही आके खत्म हो जाती है कि हमने अपनी ख्वाहिशात, अपनी आसाइशें इतनी बढ़ा ली हुई हैं कि अब हमें चीजें महंगी लगनी शुरू हो गई।